परसेंटेज। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज की। परसेंटेज कैसे निकालें। जैसे परसेंटेज का ये साइन होता है, कहीं भी आपने लिखा दिखा होगा 10%, 20%, 5%, तो ये जो साइन होता है, ये सिंबल ये साथ में लगाता है, ये परसेंट। 10% का जैसे मान लो आपने कहीं पर 100 रुपये लगा रखे हैं और आप ये कहो कि मेरे उसमें 10% पार्ट है उसमें, तो मतलब अगर वहाँ 100 रुपये का बेनिफिट है तो 10 रुपये का वहाँ बेनिफिट आपको भी है, वही 10% है। अगर 20% आपने वहाँ पर आपका हिस्सा 20% है, तो अगर वहाँ पर 100 रुपये की इनकम है तो 20 रुपये आपके हैं, वो 20% का मतलब, यानी ये परसेंट का मतलब 100 ही होता है। ये लगाओ, जैसे ये आप 100 में से आपका कितना 10 रुपये, 100 में से आपका कितना 20 रुपया, तो ऐसे ये 100 होता है परसेंट का मीनिंग है। इसको देखो अब कैसे इसको हटाएं, परसेंट को कैसे हटाएं हम, यानी 100 से डिवाइड करेंगे इसको, 10 को, 10/100, 0 से 0 कट गई, 1/10 सॉरी, फिर है 20%, ऐसे 20/100 और इनको काट दो 1/5 आ जाएगा। ये ऐसे कितना ही परसेंट हो, मान लो 30% हो, उसको भी हम ऐसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अगर करना हो तो हमने फ्रैक्शन बनानी हो तो परसेंट का फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से परसेंट भी बना सकते हैं, वो अभी आगे आएगी। देखियो अभी 15% ऑफ 60 का, यानी आपके पास मान लो 60 रुपीज़ और आपको 15% पता करना है कि इसका 15% कितना होगा 60 रुपीज़ का, तो 15/100, क्योंकि ये है ना परसेंट, ये इस बार बार बता रही हूँ, इसको डिवाइड करते हैं जितना ये है ना, इस कितना ये निकालना 15% है, तो ये 15/100, इसका मतलब ये है 15/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 60। अब इनको डिवाइड करोगे, जो कटता उसको काट दो, और ऊपर हमारे बच गए 3, तो इनके दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 9। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखो, 10% ऑफ 50। अब 50 का 10% निकालना है कि 50 का 10% कितना होता है, तो 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 50। अब इनको काट दो, 52 जा 100 और 2 से ये फिर 5 पे पूरा चले जाएगा, तो 50 का 10% 5 है, 60 का 15% 9। ऐसे कितना ही परसेंट किसी का निकालना हो, किसी भी संख्या का, यही तरीका, यही रूल होगा। अब एक बेसिक रूल है कि अगर परसेंट से हमने फ्रैक्शन बनानी हो ना, जैसे ये बनाए थे हमने, ये हमारे पास 20% था और फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5, और इसे 1/5 से अगर ये परसेंट बनाना हो, अगर ये बनानी है ना फ्रैक्शन, तो हम इस 20 को, इस 20 को 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर इस फ्रैक्शन से ये परसेंटेज बनाना हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिक रूल है ये कि परसेंटेज से अगर आपको फ्रैक्शन बनानी है तो 100 से डिवाइड कर दो, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज बनानी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 30% यानी 3/100 और 3/10 आ गई, ये तो बन गई फ्रैक्शन। अब हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/4, इसका हमने किस में चेंज करना है, परसेंटेज में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये देखो अब कट गए, 4 से अगर 100 को डिवाइड करोगे तो 25, और 25 और 3 क्यों मल्टीप्लाई, इसके नीचे एक है, तो ये ऊपर वाला ये नीचे वाले, अब ऊपर बच गया हमारे पास 25 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 75%। 3/4 फ्रैक्शन थी, ये हमने परसेंटेज बना दी, और ये हमारे पास 30 तो ये परसेंटेज थी, इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। तो फ्रैक्शन बनानी है, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन बनानी है तो 100 से डिवाइड कर दो, और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज बनानी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एग्जाम्पल देखिए, फाइंड 50% ऑफ 75 का 50% कितना होगा। सॉल्यूशन देखिए, 50/100 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब वही मल्टीप्लाई 75,
अब ये डिवाइड हो रहे हैं, 50 से 100 2 पे डिवाइड हो रहा है। अब हमारे पास बच गया 75/2। ये बताना है कि यह 50 या रुपये मान लो आप, 75 रुपये का 50% कितना होगा। 50% मतलब आधा, 50% कितना होगा, तो ये हमने निकाल दिया। ये होगा 37 और 1/2। और एक और एग्जांपल देखिए, 12 1/2% ऑफ 456। 456 का 12 से 1/2% कितना होगा। अब ये वही तरीका है। इसको पहले तो आप इसके सिंपल फॉर्म में लिखो, 12 दूनी 24 और 25/2 और मल्टीप्लाई 100 तो हमें लिखना ही है क्योंकि ये परसेंट रिमूव करना है। ये जिसके साथ है तो ये तो लिखना ही है भाई हमने 100 तो। और फिर मल्टीप्लाई 456। अब देखो जो कट रहा है उसको काटते हो, 25 से 100 कट रहा है 4 पे। और अब हमारे पास बच गए 456/8। इन दोनों की गुणा कर दी। अब ये पूरा इससे डिवाइड हो रहा है। अगर सीधा डिवाइड नहीं होता तो नीचे नहीं कर सकते तो नीचे ऐसे भाग दे के देख लो आप, ऐसे 8 से ये 57 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट इज। ये तो था, देखो अभी हमारे पास था 50% ऑफ 75, यानी 75 का 50% बताना। लेकिन जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये अब ये पता नहीं कितना परसेंट है, ये पता नहीं कितना परसेंट है। ये दोनों ये नहीं दे रखे इन्होंने। ये चीज़ जो पहले ये दे रखी, जो ये चीज़ है ये नहीं दे रखी, ये दे रखी है और ये दे रखी है, ये और ये हमने निकालनी है। इसने पूछा व्हाट परसेंटेज 900 ऑफ 2700। ये कह रहा है कि 2700 का 900 कितना परसेंट है, ये परसेंट बताना है। अब तक तो हमने ये परसेंट का पता था, ये निकाला था कि कितना होगा, लेकिन अब कितना परसेंट है ये बताना है। तो देखियो 2700, इसी का तो परसेंट बताना हमने, इसका परसेंट कितना है। ये जो ये 900 रुपये है, ये 2700 का कितना परसेंट करें कि 900 रुपये आ जाए। तो देखो 2700 2700/100 इक्वल 900। ये जो क्योंकि ये चीज़ दे रखी इन्होंने, ये जो हमने निकाली थी ये दे रखी इन्होंने पहले ही निकाल के। और हमने ये जो परसेंटेज वाला सिस्टम था ये बताना हमने परसेंटेज कितना है। तो ये तरीका इसका। और फिर देखो ये 2 0 से 2 0 कट गए। अब हमारे पास बच गया 27। अब ये इक्वल है ना, इक्वल से 900 इधर है और 27 इधर है, तो 27 को आप इधर ले आइए, ये बच गया। ये हमारे पास है 27/1, तो ये इधर लेके आने हमने, इक्वल से इधर लेके आओगे ना तो ये चेंज हो जाएंगे, ये एक ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएंगे। और 27 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये इतना परसेंट निकला होगा। निकला है ना ये परसेंट, ये जो चीज़ थी ये हमने ये निकाली। अगला एक और सवाल देखिए, व्हाट परसेंट इज 60 kg ऑफ 150 kg। 150 kg का 60 कितना परसेंट होता है, ये पूछा है ना कि 150 kg का 60 कितना परसेंट होगा, तब 60 आया होगा। तो हमने वो परसेंट बताना है कितना परसेंट होगा। वही तरीका 150/100 इक्वल टू 60। इन्होंने पहले बता रखा है कि इसका है ना न्यूनावेरा कितना परसेंट है, लेकिन है 60। तो ये इक्वल टू ये इधर ये तरीका लगाओगे तभी तो ये निकलेगा ना, इक्वल टू। तो ये इन्होंने पहले निकाल के दे रखा है तो हमने यही साइड रख लिया। और 150/100। अब जो इससे 1 0 से 1 0 कट गई। अब हमारे पास बच गए 15/10। अब इक्वल से 60 हमारे पास पहले ही था, इनको ले जाओ और ये चेंज हो जाएंगे, नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे। 10/15। अब डिवाइड हो रहे हैं, 15 4 जा 60, 40%।
150 का जब 150 का अगर 40% निकालोगे तो 60 आओगा। 150 का अगर आप 40% निकालते हो तो वो 60 kg आओगा। देखिए एक बार आप इसको ऐसे चेक भी कर सकते हो। अब तो हम तीनों चीज़ पता चल गया कि 40% है और किसका 150 का और कितना आया 60 आया। ये तो तीनों चीज़ होगी। अभी ये नहीं थी ना हमारे पास, ये निकाल ली तो चेक करके देखो यही आएगी कि देखो 150 का 40%, तो 150 का 40% 150 मल्टीप्लाई 40/100 और 2 जीरो कट गई सॉरी, और 15 4 जा 60 यही आएगा जो इन्होंने दे रखा था। ये सिर्फ हमने ये चेक करके देखा कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। अगर आपके पास टाइम हो तो करके भी देख सकते हो आपका आंसर ठीक है या नहीं है।